आप लोगों का फिर आर के आर क्लासेज में स्वागत है। और आज हम फिर शुरू करने के लिए जा रहे हैं 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का 6 नंबर। देखिए सर्वसमिका ये फिर हमको प्रूव्ड करना है, तो इसमें कैसे हम इसको प्रूव्ड करते हैं। सबसे आसान विधि द्वारा एक अजूबा तरीके से। तो LHS मेरा दिया हुआ है √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। इसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर मैं LHS ले रहा है। LHS दिया हुआ है √1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। इस प्रकार से अगर जब भी कोई आपको अनुपात दिया हुआ रहे रूट के अंदर में, तो सबसे पहले उसका आप लोग आंख बंद करके इसके हर का परिमेयकरण कीजिएगा। और हर का परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या हर में रहता है उसको उसका बीच वाले को चिन्ह बदल देते हैं और अंश और हर दोनों में गुना कर देते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर आप लोगों को करके अभी दिखा रहे हैं। 1 प्लस साइन ए लिखें और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए है। फिर मल्टीपल करेंगे 1 माइनस साइन ए है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 प्लस साइन ए। देख लीजिए कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ चिन्ह को क्या किए हैं चेंज किए हैं। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग इसको अलग रूट में भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करते हैं, तो यहाँ पर आपको आता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे में देखिए क्या आता है आपको, अगर एक बार है प्लस में और एक बार वही चीज़ माइनस में है, तो आप फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक का स्क्वायर किए हैं और बी आपका है साइन, तो साइन का स्क्वायर कर दिए। अब देखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर 1 प्लस तो साइन ए का होल स्क्वायर है, ऊपर में तो रूट हटा सकते हैं लेकिन नीचे में से नहीं हटा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक स्टेप और करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हुआ। अब एक का स्क्वायर एक होता है और यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए। फिर देखिए अजबों गजब तरीका आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1 प्लस साइन ए का क्या है होल स्क्वायर है, और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर नीचे दोनों वर्ग है और नीचे ऊपर दोनों रूट है, तो इस स्क्वायर से रूट मेरा क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। कोई दिक्कत, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देख लीजिए कैसे कहिएगा सर यहाँ आप कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए कॉस और कॉस का लॉसो लीजिएगा एलसीएम, तो कॉस होगा, कॉस से कॉस खत्म होगा तो एक मरतबे लगेगा, एक को एक से गुना करेंगे एक, फिर कॉस से कॉस में भाग देंगे एक मरतबे लगेगा, और एक को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर यहाँ पर देख लीजिए 1 बाय कॉस होता है सेक ए और साइन बाय कॉस होता है टेन ए। इस प्रकार देख लीजिए आपको प्रूव्ड करने के लिए यही कह रहा था सेक ए प्लस टेन ए। आप लोग आसानी से इसको क्या कर लिए हल कर लिए। अब देखिए अब इसी में हम चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। आपको दे दनादन ना कोई टेंशन लेना है और ना कोई झिझक उत्पन्न किए बिना अब देखिए आप लोगों को हम चुटकी में किस प्रकार से इस सर्वसमिका को LHS बराबर RHS प्रूव्ड करके दिखाते हैं। देख लीजिएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। यहाँ उसी देखिए यहाँ पर हम भी LHS ले रहे हैं, कितना आपको हम आसान तरीका से बताते हैं। इसमें तरीका कोई नया नहीं होता। अगर आपको छोटा छोटा सा फार्मूला अगर माइंड में है तो इसको आप लोग आसानी मेथड द्वारा आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम LHS लिख रहे हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। क्यूब का अर्थ आप लोग जानते हैं पावर 3 होता है। फिर यहाँ पर लिख रहे हैं 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख लीजिए आप लोग यहाँ पर आंखों के सामने अभी आप लोगों को धूल झोंकने वाले हैं हम। यहाँ देख लीजिए साइन क्यूब का मतलब 3 साइन है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो इसका मतलब है अगर हम एक साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो आ सकता है।
अब यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ साइन को अगर कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर 1 बच रहा है, फिर यहाँ पर माइनस, अब देख फिर यहाँ पर अगर साइन ले लिए हैं तो यहाँ पर आपको बच रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे देखिए, अगर यहाँ पर देख रहे हैं 3 कॉस है, यहाँ भी एक कॉस है, तो नीचे आपको कॉस कॉमन आने वाला है। कॉस थीटा अगर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लीजिए ऊपर नीचे मेरा वाला तो नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपका देखिए, अब इसका मतलब है कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लगता होगा कि साइन बाय कॉस है तो टेन तो आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों टर्म किसी न किसी तरह कटने वाला है। तो देखिए हम चलते हैं आगे करने के लिए। यहाँ पर लिख सकते हैं ना साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 है तो 2 लिखें, और देखिए आप फार्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस सिर्फ हम यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा आप लोग निगाह लगा करके देखिएगा, आपको त्रिकोणमिति इतना आसान लगेगा कि आपको लगेगा कि सबसे आसान अगर मैथ में कोई चैप्टर है तो वह त्रिकोणमिति है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इस 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सिर्फ इस सवाल में यही एक नया मोड़ आता है जो अभी आपको हम दिखाएं समझाएं। साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ लिखिए आप साइन थीटा लिखें, 1 लिखें, माइनस अगर 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2 होता है, माइनस को अगर माइनस से गुना करते हैं तो प्लस होता है, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में हो? फिर यहाँ नीचे वाला को हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये जैसा है वैसा ही लिखते जाते हैं, इसको अंततः देखते हैं मेरा परिणाम क्या आता है। अभी यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, अगर 1 माइनस 2 होता है तो ये हमको क्या देगा -1। तो सेम टू सेम आप यहाँ पर लिखिए साइन थीटा इंटू -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो आप लिख दिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ देखिए इसमें प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाला को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला मिल रहा है, तो इस दोनों को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो आपका यहाँ बच रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि आप 55 से नहीं वर्ग 10 में जैसे आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं ये, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और यही आपको टेन थीटा कह रहा था। प्रूव्ड करने के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं बराबर RHS प्रूव्ड। तो यहाँ पर अब देखिए आपका 6 नंबर और 7 नंबर का क्वेश्चन अंत हुआ। अब हम चलते हैं अब सवाल नंबर 8वें की ओर। तो 8 में देखिए क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कॉस एक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए आपको ये कितना आसान तरीके से हम बता रहे हैं कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं। वैसे हम यहाँ पर नारा आप लोग लगा सकते हैं कि अब त्रिकोणमिति को रटने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या कह रहा है मेरा, यहाँ देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है और प्लस है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस दोनों फार्मूला को पर तोड़ देना है। तो यहाँ a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो a हो गया साइन और b हो गया कॉसेक ए। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस b स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए होता है आपका, ए आपका क्या है साइन ए और कॉसेक ए, COSEC कॉसेक ए।
कोई दिक्कत यहाँ पर। फिर यहाँ पर ए ये हो गया और बी ये हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ए स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए आपका है कॉस ए इंटू सेक ए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में अगर दिक्कत नहीं है तो देख लीजिए स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, अगर इस दोनों को हम लोग एक जगह ले लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ पर स्क्वायर ये टर्म है COSE कॉसेक स्क्वायर ए प्लस शेक स्क्वायर ए। अब जो ये आपको दो टर्म बचा है तो इस दोनों को भी लिख लीजिए, 2 इंटू साइन थीटा या साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोगों को? यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको 1 दे रहा है, फिर देख लीजिए आप कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ लिखते हैं प्लस क्या लिख रहे हैं आप सेक स्क्वायर ए। स्टेप बाय स्टेप आपको हम करके दिखाते हैं जिससे आपको कोई भी समझने में तकलीफ या कठिनाई नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा और उल्टा को सीधा से गुना करते हैं तो 1 होता है, अर्थात साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बराबर क्या होता है 1, तो 2 गुना 1 लिखें। उसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर 1, यहाँ देखिए आपको कॉसेक और सेक बच रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर टेन और कोट है, तो हम देखेंगे कि कॉसेक का किस तरह क्या टेन और कोट के रिलेशन साथ हैं। हाँ, तो आप आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मतलब है कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर ए। आपने यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग पढ़ें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर इधर है तो इधर माइनस में कोट है तो उधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसी प्रकार आप ये सर्वसमीका भी पढ़े हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो आप निकाल रहे हैं क्या सेक के स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 2। आप लोग अगर समझ जाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में थोड़ा देर के बाद। अब देख लीजिए, इसको ऐड कीजिए, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 हो गया। यहाँ देख लीजिए पहले 10 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 10 लिख सकते हैं, और उसके बाद कॉट लिखा हुआ है तो कॉट। देखिए आपका ये RHS प्रूव्ड हो गया। आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड।